नारवा कल्ला, नारवा खुर्द और हनुमान नगर की सम्मिलित जो कार्यक्रम है, इसमें उपस्थित सम्मानित मंच, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने पधारे तीनों गांव के सर्व समाज के मेरे भाइयों और बुजुर्ग, 2-3 जोरदार जयकारे आप लगाए। बोले खेतेश्वर भगवान की, तेजा जी महाराज की, रामसा पीर की। उपस्थित छोटे भाई थान सिंह डोली, उमेश सिंह जी राजपुरोहित, आपके पंचायत समिति सच्चा आरपी पार्टी से, मेराम जी पूर्व प्रधान, मेघ सिंह जी चौधरी हमारे बड़े भाई, बागरन जी डूडी, सरपंच साहब श्रवण जी, बावड़ी के प्रधान राजू राम जी खोजा, मेघवाल समाज के बड़े नेता भजन सिंह जी मेघवाल था, हमारे खान जी, जगदीश जी जिला सदस्य, गोविंद जी सरपंच कुंडाला, राम सिंह बागड़िया उप प्रधान, सम्मानित मंच। सबसे पहले तो जो हमारे गुजरात के अंदर जो घटना हुई बच्चे की, वो अपना इसी कहानियों का था। एक मिनट तो साथ था, सुनो भाई लोगों, आप कहते हो ये काम कहाँ आते हैं। मैं दीपावली के दिन इनकी पार्टी में जुड़ा था, पीछे मैं इनके साथ नहीं था, लेकिन बनासकांठा मैंने रात को 2 बजे साहब को फोन किया तो इन्होंने एसपी डीजीपी से बात की, हर प्रकार की हमारे साथ मदद की। जब तक हम जोधपुर आए तब तक इनसे बात होती रही, और एक मिनट जब रैली करके दूसरे गांव में जाते थे, गाड़ी में थे, तो मेरे से बात करते थे, क्या वहाँ कैसे है, आगे आप उपचार के लिए मैंने बात की। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हमारा नारवा गांव पूरे हिंदुस्तान में काम करता है, व्यापारिक लोग हैं, कहीं भी हमारी जरूरत पड़ सकती है, यही भाई साहब हमारा साथ निभा सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, जो भी अपना कोई भी रोना मनाया होता है वो छोड़ दो और इनके साथ जुड़ जाओ। हमारा कोई नहीं है, लोग कहते हैं हिंदू खतरे में, कोई खतरे में नहीं, कहीं भी नहीं है। अगर कहीं बात जरूरत पड़ी तो यही खड़े होंगे। जो लोग कहते हैं ना बड़े बड़े कि बीजेपी वालों को जीता दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आप गुजरात में कब से राज कर रहे हो, जहाँ खुलेआम मर्डर हुआ, उसका मैं आपके सामने दुख बयान नहीं कर सकता हूँ। उसकी पिनाश यहाँ हुई थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, हम लोग साथ गए थे, वो घायल हो गए थे, खून की उल्टियां होने लग गई थी, लेकिन हम मजबूत इनके बात होने के बाद इनके सहयोग से घर तक पहुंच पाए थे। ऐसी हालात में उस मर्डर को देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या करे, जैसे पूरी पलाश का पीछे का हिस्सा पूरा मस्ती के अंदर घुसा दिया था। ऐसे डाकू गुजरात के बीजेपी राज में पड़े हुए हैं, आप कहाँ आपको सुरक्षित करने के रेउतराम डांगा, आप सोच लीजिए, सहयोग कीजिए, मेरे छोटे से बालक की बात मान लीजिए। आपका कोई नहीं है कहीं भी, आपका कोई भी है तो सिर्फ ये है। मेरी बात को मैं यही समाप्त करता हूँ और धन्यवाद साहब आपका बहुत। श्रवण भाई की जो निर्मम हत्या गुजरात के अंदर की, और इनका 2 बजे टेलीफोन आया मेरे पास, जहाँ मैं बात कर सकता था, फिर ये जोधपुर लेके आए। बहुत निर्मम हत्या, छोटे से चंद पैसों के लिए। मैंने डीजी एसपी सबसे बात करी, वहां के एमपी से बात करी, तो मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया उन सबको, और कोई कहा से बच्चा के पकड़ लिए सारे, नहीं तो पकड़ लिए सारे, कुछ और पकड़े जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इनकी जो भावना थी, मैं प्रयास करता हूँ रात को 2 बजे भी टेलीफोन खुला रखूं, कई बार नहीं उठा पाता, लेकिन जरूरी फोन जरूर मैं उठा लेता हूँ। ये बहुत बुरी घटना थी, हमारी संवेदनाएं उस परिवार के साथ है जिनके घर में हादसा हुआ, उनके जो लगी है वही जानता है, पीड़ा उनको ये, और हम सब सर्व समाज, हम सब लोग उस परिवार के दुख के समय के अंदर साथ हैं, हम सब मिलके उस परिवार के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो ये भैया की भावनाएं थी, उन्होंने बताई अपनी। नारवा के अंदर विकास की जो बात थी, मैंने खूब प्रयास किया, और सबसे बड़ा काम मैंने ये किया कि जाट और राजपुरोहितों को, मेघवाड़ों को एक साथ बैठना सिखा दिया। आपको सबसे बड़ा यही काम था। पहले थोड़ी खींचतान हो गई थी आपको जो 15-20 साल पहले, अब एक साथ बैठते हो,
मजे से कोई दिक्कत नहीं, आराम से अपना काम चलता था। और अपन एक ही है सर, अलग नहीं है। राजपुरोहित तो व्यापारी है, पूरे देश में जहां भी जाता हूँ मैं, यूपी में जाता हूँ, लड़के भाग के आते हैं, लोग जब आपके गांव की दुकान है पता करता, कोई जोधपुर की दुकान है, कोई नारवा की है, कोई बामंडा की, कोई कहीं की, कोई जालोर की है। तो वहां तक हर जगह देश के कोने कोने के अंदर अपना काम भी कर रहे हैं, यहाँ से अपने बच्चों को ले जा रहे हैं, रोजगार भी दिला रहे हैं। और बहुत ही अच्छा समाज है जो सामाजिक मामलों के अंदर कोरोना के समय में भी इस समाज ने वो सेवा की। प्रवासी राजस्थानियों के तौर पर मैं मद्रास गया और मैं अलग से कार्यक्रम रखा था, और हमें सबको मिलजुल कर रहना, जाट, राजपुरोहित, मेघवाल, तमाम हमारी जाति जो नारवा पंचायत के अंदर रहती है, हम मिलजुल कर रहेंगे जब भी आगे बढ़ेंगे। और मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये उलझ के रह जाएंगे। मेरे को जो जो आपने काम बताए, नागड़ी से नारवा आप भी बड़ी सड़क बन रही है टूट के पूरी, नारवा से पांचला भी निकल गई, चौड़ी रोड हो जाएगी। नारवा से कुर्ती होती हुई 100 किलोमीटर रोड जा रही, घूमती सारे डाणियों के अंदर 20 फुट चौड़ी, सारी डाणियां जहाँ आवश्यकता थी वहां 20 फुट चौड़ी रोड है। नारवा से कांटिया जोगी आपका रसगुड़िया बहरा, यहाँ भी रोड का काम चालू हो गया। अच्छा ठीक, और दीप जी घरवाली वो भी होगी। अब एक तो अपनी जमशेदपुर पश्चिम शहरों में डाणिया, एक रोड की वहां घोषणा करके आया था रात को जब गया, पश्चिम शहरों में डाणिया चंद्रजीत जी, हाँ 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 आपकी तरफ। और कोई बच्ची मान लो ला रहे, सुनो तुम्हारा तो पूरा टाइम 5 साल आगे तो चढ़े पड़े हैं, चिंता मत करो, छोटी मोटी रोड वो काट दे चलता ही है। नारवा की जो भी सड़कें बनते, मुझे पता है सड़कों की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि इस इलाके में लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत रहती है। आप तो पापू से धोलिया डेर की तरफ जाओ, आपको लगेगा कि हनुमान जी ने क्या बना दिया है दोरा धरती को, पूरा सड़कों से चारों तरफ बड़ी सड़कों से देव दातीनाथ, नाथद्वार, पापू सर, धोलिया डेर, कर्णो, गुड़ा, खड़काली से लेके तमाम जगह नई सड़कों का जाल बिछा दिया। आपके इधर में नई सड़कों का जाल बिछ गया, खूब सड़कें बन रही है, खूब विकास हो रहा है। खीमसर में आपके 2 कॉलेज खुले, पंचायत समिति बनाई, और पांचला में भी कॉलेज खुला दिया। नारवा वाले क्या रहता है, मैं खीमसर जाऊंगा 5 जाऊँ, थारो मन हो जाओ, नड़ी ढाणिया 5 लाख बन जाता रहो, बन जाता रहो कॉलेज तमाम जगह। लोगों ने कहा साहब हमारे वाला रास्ता नहीं होता, इसको भी करा दो, प्रयास किया, खूब ट्यूबवेल बनवाए, जगह जगह बिजली लगाई। कुछ सरपंच साहब ने काम मुझे दिए थे, वो काम कुछ तो निकल गए, अगर कुछ बाकी रहे आप चिंता नहीं करें, मेरा कमिटमेंट है वो सारे काम मैं पूरे कराऊंगा। आपको इतना ही तय करना है, दोनों उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं उनमें आपकी बात को राजस्थान की विधानसभा में कौन मजबूती से उठा सकता है। भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है वो मेरी पीठ में छुरा घोंप के भागा था, उसको मैंने ही तैयार किया था और तैयार करके प्रधान बनाया। अगर धैर्य रखता, टिका रहता, तो भी आरएलपी से आप सब मिलकर उसको विधायक बनाते सारे लोग, लेकिन चला गया सामने जाके 2000 की हार की, तो इसके मन में ये थी कि मैं तो अब की बार जीत गया, फिर लोगों ने मिलकर टिकट दिला दी वापस। अब आपके सामने बीजेपी वो नहीं लड़ रहा है, वो तो टूल है, लड़ने वाले लोग दूसरे, उसके कंधे में तो बंदूक रखी गई, और दिल्ली और जयपुर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं मदन राठौड़ का कल बयान पढ़ रहा था, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का, वो कह रहा था कि मैंने हनुमान बेनीवाल की राजनीति खत्म कर दी। अरे राठौड़ साहब आप तो अब आए हो, कब कहा आपको पता मैं कब से हूँ, मैं 93 में कॉलेज का अध्यक्ष, 95 यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष, एमएलए का बेटा, फिर एमएलए, खुद की पार्टी बना के एमएलए एमपी। मेरी राजनीति कौन खत्म कर सकता, मैंने तो कईयों को नेता बनाया राजस्थान के अंदर। आपसे अगर कमल का फूल छीन लो तो आपको 2000 वोट गए राठौड़ साहब, कितने 2000 कमल के फूल के वोट, और यह वोट है आपके वोट, 0 से शुरू होती है 90 तक जाती है गिनती। और बहुत सारे लोग मिलकर, यहाँ तो कांग्रेस बीजेपी मिलकर लड़ रही है, आपको सारी बात का पता है। कांग्रेस इसलिए लड़ रही है मिलकर कि कहीं हनुमान अगर जीत गया तो पेपर लीक की घटनाओं के लिए सड़कों में जाम लगाएगा, बैठेगा और गिरफ्तारियां कराएगा, तो कांग्रेस के कई नेता नप जाएंगे और जेल के अंदर जाएंगे। कोई भी हो, अगर किसने अपराध किया, पेपर लीक कराए, भ्रष्टाचार किया, मिड डे मील का घोटाला किया, मेरी नजर में चढ़ गया तो मैं उसका पीछा भी करूंगा और कोशिश करूंगा कि उससे सारा पैसा निकलवाऊं और वो सारे काम जो उसने गलत किए उसकी सजा उसको मिले। ये हमारा काम, हमारी ड्यूटी है। मैं भी अगर कोई गलत काम करूंगा तो निश्चित रूप से सरकारें मेरे ऊपर बैठी है,
हमारे फोन भी 24 घंटे सर्विलेंस पे रहते हैं। हर समय सरकार को मौका लगना चाहिए, गलत काम हुआ नहीं। मुझे मेरे कार्यकर्ताओं को सबको तंग करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आप हिम्मत वाले हो, लड़ते रहते हो, और नारवा वाले तो बहुत ज्यादा हिम्मत वाले हैं। हमारे डॉक्टर साहब प्रधान जी को मैंने एक दिन फोन कर दिया, मैंने कहा डॉक्टर साहब नारवा से बोल रहा हूँ, उसने फोन काट दिया। अरे मैं क्यों फोन काटियो क्या, कि नारवा का नाम से मेरे को डर लगता था। अब मैंने कहीं इलाज कराया बेचारा प्रधान जी को, तो ज्यादा डराया कि नारवा है। दुर्गा जी पाको स्वागत करिएगा ना, पाको मान सम्मान करके तो चार्ज चार्ज कर दिया जाता। वैसे नारवा और संजीदा इलाका है। पांचोड़ी के अंदर एक घटना बताऊं आपको, शिवपुरा में बिजली वालों ने रेड करी। मेरे पास फोन आया कि साहब बहुत बिजली वाले आगे रेड करने के लिए, और पांचोड़ी थाने ले गए, ट्रांसफार्मर जब्त करके। हम थाने की तरफ जा रहे हैं, 200-500 लोग चले गए वहां पे। तो मैंने एसपी को कहा, मैंने कहा क्या हो गया मामला, कि साहब मामला तो ये मैं जो कह रहा हूँ ऐसे जो। मैंने कहा तू रुक जा एक बार, उनको रोक, और मैं पहुंच रहा हूँ घंटे भर में। मैं नागौर से निकला, इतने में ऐसे जो वापिस फोन आया कि साहब मामला बिगड़ रहा। इतने में फोन आया, बोले साहब भाटो हार मारे लागू है, और मैं तो फोन काटू लुकू टेबल के नीचे, ठोके रे ठोके। पूरा थाना भर दिया पत्थर। पांचोड़ी के अंदर इससे अंदाज लगा कि खींवसर विधानसभा क्षेत्र का हर व्यक्ति मजबूत हो गया। मजबूत मतलब अपने अधिकार हक के लिए लड़ना है। मैंने थोड़े कहा थाने में पत्थर फेंको, जोश आ गया, हनुमान जी का आदमी है, ट्रांसफर जब्त कैसे कर दिया, क्या है थाना हमारे सामने, घुस गए अंदर। मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप मैं तो रोकता हूँ, कभी लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ता। 5-5 लाख की रैलियां करी, कभी नहीं कहा यहाँ घुस जाओ वहां घुस जाओ, ये कर लो। वो कई नेता कहते ना लाठी चार करा के खबर बन जाएगी, लाठी चलवा दो, पत्थर चलवा दो। मेरी कोई रैली के अंदर कभी डंडा घोड़ी लाठी नहीं चली। अब आप बता दो इतनी बड़ी रैली कि आपको तकलीफ पड़ी क्या? कई मुकदमे दर्ज भी हो गए तो मैंने वापिस कराए। थानसी में 2-3 मुकदमे दर्ज किया। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सरकारें करती रहती छोटा मोटा काम। हम बैठे ना, क्यों चिंतित हो रहे हो? अगर सरकार कुछ करेगी, रीढ़ सीढ़ बजा देगी सरकार की, हम निश्चिंत रहे। लड़ना हमारा काम है। खींवसर के नारवा के तमाम राजपुरी समाज ने मुझे कहा कि थान सिंह बालोतरा से उम्मीदवार होना चाहिए। उमेश सिंह जी साथ ही थे, और मैंने कहा ले जाओ आप आगे, जो टिकट आपके लिए कोई टिकट अलग चुनाई। और ये लड़ा, चुनाव भी अच्छे वोट भी गई, निश्चित रूप से संघर्ष कर रहा है। अगर ठीक चलेगा तो आने वाले समय नौजवानों का समय और आगे बढ़ेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि देश प्रदेश के अंदर प्रत्येक समाज को प्रतिनिधित्व मिले, प्रत्येक समाज के बच्चे विधायक बने, सांसद बने, और अपने समाजों का विकास करें। और ये बात हर समाज में होगी जब प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा। नारवा के अंदर किसान बहुत मेहनती है, तकलीफों के दौर से गुजर रहा है। कभी बिजली का आंदोलन करने पड़ते हैं, कभी मंडी में माल लेके जाता किसान, माल को समय पर सरकार खरीदते नहीं। बहुत सी किसानों के सामने समस्या है, कभी ओलावृष्टि, कभी अतिवृष्टि, कभी अकाल। और किसान पे जो कर्जा है देश के अंदर 16 लाख करोड़ का, उस कर्ज को माफ करने के लिए हम बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरह तीनों कृषि बिल वापस करवाए, अग्निवीर के खिलाफ लड़ाई लड़ी, पहलवान बेटे को न्याय दिलाया, उसी तरह किसान का 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ करने को लेके बड़ा आंदोलन राजस्थान और देश के अंदर छेड़ेंगे, और किसान कर्ज माफी कराएंगे। उस दिन प्रदेश और देश के किसान के चेहरे खिल उठेंगे, और हर किसान के घर दिवाली होगी। कर्जा का बोझ लिए किसान बहुत तकलीफ के अंदर है। हमारे सामने जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, आप सब जानते हो इनकी हिस्ट्री क्या है क्या नहीं है। लेकिन सरकार ने पूरी ताकत खींवसर में झोंक रखी है कि हनुमान जी को अगर गिरा दें तो फिर लड़ने वाला कोई नहीं है। फिर कांग्रेस बीजेपी आराम से हाथ मिला के इस राजस्थान को लूट सकती है, जिस तरह 70 साल तक लूटा था। इसलिए भाइयों सावधान हो जाए। कल भी आप चेक पड़े, जो कौन आएगा आगे खड़ा मिलेगा आपको बताओ। मैं हमेशा आगे खड़ा मिला, पीठ दिखा के नहीं भागा, और आपकी रखवाली करता रहा, और आपकी तरफ उंगली भी सरकार के किसी व्यक्ति की नहीं उठने दी। इसलिए मुझे ताकत और